दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए है। फाइनल शिक्षा मंत्री और आयुक्त लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता की उपस्थिति में अतिथि शिक्षकों के प्रमुख जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनकी मुलाकात हुई है और अतिथि शिक्षकों के लिए जो आंदोलन हुआ उन आंदोलनों में जो मांगे थी उन मांगों पर चर्चा की गई है। फाइनली 8 तत्कालिक मांगों पर सहमति बन चुकी है जो कि आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बड़ी राहत मिलेगी अतिथि शिक्षकों के लिए। 10 महीने के अनुबंध पर सहमति बन चुकी है। 150 नंबर अनुभव के स्कोर कार्ड में जोड़ने पर सहमति बन चुकी है। इसी तरह की अन्य जो है 8 मांगे रहेंगी और सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा अतिथि शिक्षक की नियुक्ति होने पर वह 10 महीने के लिए बने रहेंगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों के लिए 8 बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। शिक्षा मंत्री और आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल की उपस्थिति में बैठक की गई। शिक्षा मंत्री से सीधी बातें की गई। अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का बड़ा असर देखने को मिला है। 8 बिंदुओं पर चर्चा बनी है। कौन से 8 बिंदु हैं वह आपको दिखाएंगे। दोपहर 11:30 से 12 बजे तक मंत्रालय शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह की चर्चा की गई। इस दौरान विभाग की प्रमुख सचिव और आयुक्त डीपीआई मौजूद थे और यहाँ पर जो 8 बिंदु हैं वह आपके सामने रहेंगे। अतिथि शिक्षकों के लिए इन 8 बिंदुओं में बड़ी राहत देखने को मिलेगी। इन 8 बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए आपकी जो चॉइस फिलिंग की जो अभी तारीख 12 है उसको यहाँ पर बढ़ेगा। स्कोर कार्ड वगैरह में बदलाव किए जाएंगे। पहला बिंदु यहाँ पर आप देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों का जो सेवा होती है वह कभी भी उनको नियमित शिक्षक आने पर हटाए जाते थे, तो फाइनली अब नहीं होगा। 10 महीने के लिए उनका अनुबंध हो जाएगा। वर्तमान सत्र में अब नियुक्ति अगर होगी तो 10 महीने के लिए उनका अनुबंध हो जाएगा, यानी 10 महीने वह नहीं हटेंगे भले ही वहां पर कोई भी शिक्षक आ जाता है। तो पहला यहाँ पर जो बिंदु है जिस पर सहमति बनी है, अतिथि शिक्षकों का 10 माह का सेवा काल बटे अनुबंध होगा। दूसरा जो बिंदु है 20 सत्र में अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी समस्या अतिथि शिक्षकों की रहती है। कोई भी आता है, कभी भी आता है, प्रमोशन, ट्रांसफर या किसी कारण भर्ती से तो वह हट जाते थे, लेकिन अब नहीं होगा। 20 सत्र में बाहर नहीं होंगे। रिक्त पद नहीं माना जाएगा जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश जारी किए थे। इस पर सहमति बन चुकी है। वहीं जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर स्कोर कार्ड में अनुभव के प्रति वर्ष 1 साल के 10 नंबर जोड़े जाएंगे। जिन अतिथि शिक्षकों ने 1 साल पढ़ाया पुराना है उसको 1 साल के 10 नंबर, और यह 10 नंबर जो है आपको 15 सालों के मिल रहे हैं। 15 सालों के 150 अंक आपके स्कोर कार्ड पर ऐड किए जाएंगे, भले ही शिक्षक ने किसी भी वर्ग में क्यों न पढ़ाया हो। यानी अभी वर्तमान में आपको जो नंबर स्कोर कार्ड में ऐड किए गए हैं उन नंबरों को आप अगर देखेंगे तो 4 नंबर 5 साल के ऐड किए गए हैं, बराबर 20 नंबर अधिकतम है। भले आपने 10 साल पढ़ाया हो या उससे ऊपर पढ़ाया हो, लेकिन आपको 20 ही मिल पाए हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 साल का 10 नंबर, और यह नंबर जो है आपके 10 गुणे 15 यानी 150 नंबर अब आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड में ऐड होंगे। यानी स्कोर कार्ड अब फिर से आपका नया जनरेट होगा। और इसमें अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आपके जो 10 नंबर हैं 1 साल के, ये वर्ग अगर 3 में कोई अतिथि शिक्षक पढ़ाया है तो वह नंबर उसके वर्ग 2 में, वर्ग 1 में, वर्ग 3 में, तीनों में ऐड किए जाएंगे। अभी जो जुड़े हुए हैं स्कोर कार्ड में नंबर हुआ है जिस वर्ग में जिस अतिथि शिक्षक ने पढ़ाया हुआ है। वर्ग 1 में अगर किसी ने पढ़ाया तो उसको अनुभव के नंबर वर्ग 1 में ही ऐड किए गए हैं। लेकिन अब नए नियम के अनुसार जिस पर सहमति बनी है इसके आदेश अभी आ जाएंगे। कल तक आ जाना चाहिए आदेश, आज तो सहमति ही बनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर 1 साल के, और सभी वर्गों में ये नंबर जुड़ेंगे। वर्ग 1 में अगर आपने काम किया है तो वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 तीनों में ये नंबर आपके अनुभव के जुड़े हैं। जिसने 10 साल किया है उसको सीधे 100 नंबर मिलेंगे। वहीं यहाँ पर आपने स्कोर कार्ड में देखा होगा जो रिटायर शिक्षक होते हैं उनके लिए 100 नंबर का प्रावधान है। उसी की तर्ज पर रिटायर शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में अनुभव का अंक जोड़ा जाएगा। यानी रिटायर जो शिक्षक हैं वह भी अतिथि शिक्षक के लिए यहाँ पर आवेदन करके अतिथि शिक्षक बन जाएंगे। उनको प्राथमिकता मिल जाती थी क्योंकि उनको 100 नंबर मिल जाते थे रिटायरमेंट शिक्षक होने के नाते। अब जो है अतिथि शिक्षकों को भी इन्हीं रिटायर शिक्षकों की भांति स्कोर कार्ड में 150
नंबर 15 सालों के मिल जाएंगे। जिसने 10 साल काम किया उसको 100 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, 15 साल काम किया तो उसको 150 नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। वहीं जो पांचवी मांग थी, पांचवा बिंदु था जिस पर सहमति बनी है, उच्च पद प्रभार से, ट्रांसफर से, सीधी भर्ती से अतिशय शिक्षकों के कारण जो बाहर हुए अतिथि शिक्षक हैं उन अतिथि शिक्षकों को चॉइस फिलिंग में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये वाला बिंदु से बहुत सारे अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश में करीब 15 से 20 हजार अतिथि शिक्षक अभी हाल ही में बाहर हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पर इन अतिथि शिक्षकों को जब चॉइस फिलिंग जैसे ज़्यादातर लोगों ने 99% लोगों ने कर दिया, लॉक कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, वो खुल जाएगा, आपका अनलॉक हो जाएगा। आप फिर से उसमें एडिट का ऑप्शन जो है एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग में पुराने वालों को जो हट गए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो सीधी तौर पर 5वां बिंदु पर जिस पर सहमति बनी है। 6वां बिंदु जो है वो संस्कृत वर्ग 1 स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षकों को संस्कृत वर्ग 2 में नियुक्ति का ऑप्शन स्कोर कार्ड में अंकित होगा। यानी यहाँ पर देख सकते हैं फिर से वो चॉइस वाला ऑप्शन जिन्होंने लॉक भी कर दिया है वो खुल जाएगा। तो वर्ग 1 स्कोर कार्ड अगर आपका संस्कृत विषय का बना हुआ है तो ऐसे अतिथि शिक्षकों को संस्कृत वर्ग 2 में नियुक्ति का ऑप्शन स्कोर कार्ड में अंकित होगा। जब यह ऑप्शन अंकित होगा तो आपको चॉइस करने के लिए भी फिर से यहाँ पर मौका मिलेगा। वहीं यहाँ पर जो 7वां बिंदु है, 7वें बिंदु में आप देखेंगे कि सत्र 2023-24 में 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों को सत्र 2024-25 में नियुक्ति हेतु एक मौका दिया जाएगा। इस पर फाइनल सहमति बन चुकी है। तो एक मौका यहाँ पर मिलने वाला है 2023-24 में। जिन भी अतिथि शिक्षकों की इनकी संख्या करीब जो है 15,000 बताई जा रही है। ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जिनके विषय में, जिस विषय में उनकी नियुक्तियां हुई थी उन विषयों में उनके रिजल्ट 30% से कम आए थे, जिसके कारण एक साथ 15,000 अतिथि शिक्षक बाहर हुए थे। अतिथि शिक्षक अब यह फिर से यहाँ पर हिस्सा ले पाएंगे अतिथि शिक्षकों की वर्तमान 2024-25 की भर्तियों में। 8वां बिंदु यहाँ पर आप देखेंगे कि जनजाति ट्राइबल विभाग के जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए है। उनके भी अभी तक ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति वगैरह होती थी, तो ऑनलाइन पोर्टल उनके लिए भी बनाया जाएगा। अभी जिसने भी ट्राइबल विभाग में काम किया तो उनके एक्सपीरियंस वगैरह सभी ऑफलाइन होते थे, पेमेंट बस ऑनलाइन उनका आता था, लेकिन उनकी पेमेंट का जिक्र भी ऑनलाइन नहीं होता था कहीं पर, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग में होता है। तो अब यहाँ पर देखिए ट्राइबल विभाग के अतिथि शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल बनेगा। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर है। यानी सीधी तौर पर अतिथि शिक्षकों की इन 8 बिंदुओं पर फाइनल जो है सहमति बनी है। शिक्षा मंत्री और आयुक्त लोक शिक्षण शिल्पा गुप्ता की उपस्थिति में है। इसके आदेश जो है कल तक आ जाने चाहिए, 12 तारीख तक। अभी फिलहाल जो तारीख है अतिथि शिक्षकों की काउंसलिंग चॉइस लॉक करने की, स्कूलों को चुनने की, वह 12 सितंबर है, लेकिन 12 तारीख को आदेश आएगा तो यह तारीख आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट है अतिथि शिक्षकों के लिए। फिलहाल जो उनकी प्रमुख मांग थी विभागीय परीक्षा की, अतिथि शिक्षक चाह रहे थे विभागीय परीक्षा हो। जो शिवराज ने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो घोषणाएं अतिथि शिक्षकों की पंचायत में की थी, उनके आदेश को लेकर आंदोलन हुआ था, लेकिन उस पर अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। चर्चा ये है कि जो अभी फिलहाल अतिथि शिक्षक बाहर हैं, तत्कालिक मांगे हैं, इस पर सहमति बनी है। विभागीय परीक्षा की मांग अभी जारी है, लेकिन फिलहाल वर्तमान में अतिथि शिक्षक संगठनों के अध्यक्षों का ये मानना है कि जब हमारे अतिथि शिक्षा के सेवा में रहेंगे, काम करेंगे, तभी तो उनको आगे चल के लाभ मिलेगा। तो प्रायोरिटी के तौर पर इन 8 बिंदुओं पर हमारे जो अतिथि शिक्षक संगठन के पदाधिकारी थे उन्होंने सहमति जताई है और शिक्षा मंत्री ने इन 8 बिंदुओं को माना है आयुक्त लोक शिक्षण की उपस्थिति में। वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी दबाइए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ।